जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बाय टॉपिक के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से डेली करंट अफेयर्स की तरह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 7 बजे आपको डेली एक वीडियो मिलेगी करंट अफेयर्स की। तो साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो देखिए, चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत क्या हुआ था, भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। ध्यान रखिएगा, किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के पिता को क्या कहते हैं, पिता कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, भारतीय। भारतीय संविधान में भारतीय शब्द किसी भी पेज में या किसी भी चैप्टर में नहीं लिखा गया है, क्या, भारतीय। ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 229। संविधान निर्माण में 229 सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल कह रहा है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 7। संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका नेक्स्ट सवाल है, छठा सवाल कह रहा है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 448। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 448 अनुच्छेद हैं संविधान में। ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, सातवां सवाल कह रहा है, संविधान में कितनी तस्वीरें हैं, संविधान में किसकी तस्वीर है। ऑप्शन ए है श्री राम की, ऑप्शन बी हनुमान की, ऑप्शन सी महालक्ष्मी की, या ऑप्शन डी कृष्णा की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, श्री राम की। संविधान में श्री राम की तस्वीर दर्शाई गई है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इमेज में देख भी रहे होंगे, ये श्री राम जी की तस्वीर है इसमें। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान को कहाँ रखा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान को रखा गया है। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, राइट आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा, सरोजिनी नायडू। संविधान सभा की पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, आप लोगों को इमेज देखकर ही पता चल रहा होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान पूरा कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, बेगम कदसिया एजाज रसूल। यह एक मुस्लिम महिला थी जो कि संविधान सभा में सिर्फ एक ही थी। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, प्रधानमंत्री। राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, संविधान में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान बोला जाता है विश्व का। चलिए आपका अगला सवाल है, 370 कब हटाया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उसी ने सबसे अंतिम बार संविधान की व्याख्या की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया या अपनाया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, नेपाल। नेपाल का सबसे नया संविधान बोला जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।